मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता, गोरखपुर मंडल से, तबजब संगठन से। मित्रों, आप सभी को एक विशेष सूचनाएं देनी थी, जिसके संदर्भ में जो है कि मैं यह वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, जब से मोदी जी का सम्मान कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, उसके बाद वहां से लोग आए हैं तो काफ़ी जो है कि चिंतित हैं कि हम लोग का भुगतान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मित्रों, जो भी हम लोगों का जो कार्यक्रम था 30 जनवरी 2024 को दिल्ली में माननीय मोदी जी को सम्मान समारोह था, एक तरफ से कह लीजिए ज्ञापन भी देना था। तो उस वाले कार्यक्रम में कारणवश मैं नहीं जा पाया था, आप लोग गए भी थे। तो वहाँ से जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने धन्यवाद दे दिया, अब हम लोगों का पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि सरकार ने यह कानून बनाया था, तो उस कानून के तहत आपने जो है कि धन्यवाद उस सरकार को दिया। बाकी वही सरकार जो है कि आपका भुगतान भी कराने वाली है और आप अपना भुगतान भी प्राप्त करेंगे और सरकार को धन्यवाद भी देंगे। काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग दिल्ली जाते रहेंगे, चाहे यहाँ जाते आते रहेंगे, चाहे ये चीज़ चाहे वो चीज़। तो इन सब चीज़ों से आप जो है कि एकदम आश्वस्त रहिए कि आपका भुगतान मिलेगा। समय है, थोड़ा सा समय लग रहा है, समय लगेगा, लेकिन आप लोगों को भुगतान इसी कानून के तहत मिलेगा, बर्ड्स एक्ट कानून के तहत ही मिलेगा। और अभी हम लोग लगभग मान के चलिए कि 70% प्लस का जो है कि लड़ाई एक तरफ से कह लीजिए हम लोग जीत चुके हैं। चूँकि सरकार ने कानून भी बना दिया है, सभी ज़िलों में बर्ड्स एक्ट के तहत भुगतान पटल यानी भुगतान काउंटर या आवेदन जमा काउंटर भी खोल रखे हैं। लगभग लोगों ने अपना आवेदन भी जमा कर दिया है। कुछ जगह जो है जो अब जमा हो रहा है, कुछ जो पिछड़ा एरिया है जहाँ पे बाद में खुला है भुगतान आवेदन जमा काउंटर, तो वहाँ पे थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो इस तरह से जब सरकार ने कानून बनाया है, भुगतान पटलों की स्थापना करके लोगों का, पीड़ितों का जो है कि आवेदन लिया है, सक्षम अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं, सभी राज्यों को गाइडलाइन भी जारी किया हुआ है इस कानून के तहत भुगतान देने का। तो ये समझिए कि सारी बातें झूठ नहीं हो सकती, और ये कानून चूँकि कानून है, ये झूठ अफवाह नहीं है। तो इस तरह से आप लोग निश्चिंत रहें। सब लोगों का जो है कि आवेदन जमा हो रहा है, और सबका जो है जब आवेदन जमा हो जाएगा, तहसीलों से जो है कि उसकी सूची बनेगी और पूरे ज़िले पे जानी है। जब जिला पे चली जाएगी उसका डिटेल्स, तो जिला के लेवल के जो अधिकारी हैं, चाहे डीएम फिनांस हो, चाहे डीएम साहब हो, ये लोग जो है कि पूरे ज़िले का जो है कि पीड़ितों का कंपनीवार जो है कि सूची बना करके मंडला आयुक्त यानी कमिश्नर साहब को भेजेंगे। फिर कमिश्नर साहब जो है कि उस पर एक्शन रिएक्शन जो है कि अपना देते हुए उसकी प्रति जो है कि शासन को देंगे, और फिर शासन से वहाँ से जो भी निर्देश होगा, जैसे भी एक्शन होना है, वो कार्यक्रम इसी तरह से चैनल बाई चैनल, चैनल बाई चैनल चलेगा और आप लोगों का भुगतान होगा। क्योंकि एक और दो कंपनी का मामला नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं कि हमने फार्म जमा कर दिया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया और हमारा भुगतान हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सामूहिक जो है कि ठगों ने हम लोगों को लूटा है, सामूहिक रूप से लूटा है। एक दो आदमी का नहीं मामला है, ये बल्क में मामला है, बहुत बड़ा मामला है। आप तो अपने ग्राम सभा से हैं, और पूरे ज़िले से सोच लीजिए कितने पीड़ित होंगे, और ज़िले को छोड़ दीजिए मंडल पे कितने पीड़ित होंगे, मंडल के ऊपर प्रदेश लेवल में कितने पीड़ित होंगे, और प्रदेश के बाद देश लेवल में कितने पीड़ित होंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी जो संख्याएँ छोटी नहीं है, बहुत ही बृहद संख्याएँ हैं। और जो भी यह कानून होगा, चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य अगर जो इस कानून के तहत लोगों का भुगतान दिला रही है, तो उत्तर प्रदेश में केवल राजकुमार गुप्ता का अगर जो इंडसवेयर कंपनी ने रुपया लूट लिया है, तो उसका केवल भुगतान नहीं होना है। इंडसवेयर कंपनी ने लगभग कितने लोगों से उत्तर प्रदेश में ठगी की है, इसका जब तक पूरा डेटा नहीं जुटेगा, जिले का, मंडल का, ये टोटल डिटेल्स नहीं होगा, तब तक जो है कि आकलन करना मुश्किल है कि किस कंपनी ने कितना लूटा है।
तो ये सारी प्रोसेस हो रही है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जब भी संगठन का मीटिंग होता है अगर आपके पास समय है तो वहाँ जा कर के आप लोग मीटिंग में प्रतिभाग रखिए। वहाँ पे सारी जानकारी आप लोगों को दी जाती है कि किस समय क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी आप लोग संगठन के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो भी मैसेज पदाधिकारी करते हैं, कोई भी समाचार रहता है उस ग्रुप में जाता है, तो आप लोग उसको भी पढ़ा करिए। वीडियोज़ वगैरह आते हैं तो उसको सुना करिए। आप लोग प्रिपेयर होकर रहेंगे, मतलब किसी तरह की कोई डाउट नहीं रहेगी। जो लोग वीडियो नहीं सुनते हैं या मैसेज नहीं पढ़ते हैं वही लोग ज़्यादातर फ़ोन करते हैं। हम लोग तो एकदम आश्वस्त हैं, भुगतान हम लोगों को मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद। आज 5 साल 10 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस कानून को पारित होने के बाद, भुगतान पटल खोने के बाद भी हम जो है कि 6 महीना 1 साल 2 साल जितना समय लगता है, चूँकि सरकारी काम है, इसमें जो है कि सरकार की मदद से ही सब कुछ होना है, इंडिविजुअल कुछ होना नहीं है। क्योंकि हमने भी सब लोगों ने मर मुकदमा करके हम लोगों ने देख लिया है, भुगतान नहीं होना है उस तरह से। तो हमें यूनिटी के माध्यम से और सरकार से जो है कि दबाव कह लीजिए, तो दबाव का हम लोग का तो काम खत्म हो गया। हम लोग सम्मान कर दिए, सरकार भी हमारा बात मान रही है और भुगतान के लिए भी हाँ कह रही है। आप लोगों ने दिल्ली में देखा, सिन्हा साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने ये गारंटी कानून बनाया है, सबका भुगतान होना है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, और कहीं भी मीटिंग हो रही है तो आप लोग वहाँ प्रतिभाग करिए, सबका भुगतान होगा और बहुत जल्द भुगतान होगा। किस कंपनी को होगा, किस कंपनी का नहीं होगा, इस विडंबना में मत फंसिए। सभी कंपनियों का होगा। जितने कंपनियों के पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने अपना बर्ड्स एक्ट कानून के तहत अपना दावा प्रस्तुत किया है, उन सभी लोगों का भुगतान होगा। चाहे वो कंपनी के खातों से हो, चाहे उसके संपत्ति से हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संपत्ति से हो, ये सारे प्रोसेस उसमें आते हैं। इन सभी माध्यमों से जो है कि आप लोगों का भुगतान होना है, सभी पीड़ितों का, निवेशकों का भुगतान होना है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। अभी देखिए हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक महोदय हैं, उन्होंने जो है कि मोदी जी का कार्यक्रम का जो है कि बात अभी ग्रुप में हम भी देख रहे हैं, वीडियो वगैरह आ रहे हैं, बात तो नहीं हुई है लेकिन हमने देखा तो उसमें मोदी जी का कार्यक्रम जो है कि लगाने की बात हो रही है कि मोदी जी ने कानून बनाया। और जैसे अभी दिल्ली में मीटिंग हुआ था तो सिन्हा साहब आए थे, ठीक उसी तरह से एक जो है कि भव्य कार्यक्रम का जो है कि व्यवस्था बनाया जा रहा है कि सभी पीड़ितों को जो है कि दिल्ली में एक जगह बुला करके और मोदी जी को सम्मान दिया जाए इस कानून के लिए। और साथ ही साथ ये अर्जी भी किया जाए कि साहब ये आप ही के बंदे हैं और इतने सारे जो लोग हैं आपको धन्यवाद देने आए हैं साहब, आपने कानून बना दिया, आवेदन जमा हो गया, अब भुगतान भी करवा दीजिए। तो संगठन प्रयास में है कि मोदी जी से बात करके मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन के माध्यम से ही जो है कि वहीं पे मोदी जी के ही मुख से जो है कि ये बात सुना जाए या सुनवाया जाए निवेशकों का कि वो कब तक इन कंपनियों का भुगतान कर रहे हैं। देखिए भाई, कहने का आशा ये है कि आप किसी से झगड़ा करेंगे, बार बार झगड़ा करेंगे, बार बार झगड़ा करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो कभी कभी झगड़ा करते करते जो मित्र होता है ना वो भी टेढ़ा हो जाता है। जैसे कभी कभी हमने देखा है कि मैं पर्सनली बात करूं, मैं कहीं बिजी रहता हूं, किसी ने एक बार फ़ोन किया, मैं फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता हूं, मैं कहता हूं अभी खाली होकर उससे बात करूंगा। ये अभी 1 मिनट 2 मिनट हुआ नहीं, तब तक फिर आदमी फ़ोन कर दिया, अभी मैं बिजी हूँ नहीं उठा पा रहा हूँ, फिर मैंने डिस्कनेक्ट किया। उसके बाद वो बार बार जब फ़ोन करता है तो हमारे दिमाग में जो है, हमारे खोपड़ी में जो है कि उसके प्रति चिड़चिड़ा हो जाता है। अरे यार ये थोड़ा भी समझता नहीं है, आदमी बार बार फ़ोन कर रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है, थोड़ा सा रुक के फ़ोन करता तो भी मैं इससे बात कर सकता था। और फ़ोन कभी कभी उठा लो तो बेमतलब की बातें होती है। भाई बार बार रिपीट करने का मतलब अति आवश्यक कॉल है जो कि बार बार हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का आशा है कि जब हम बार बार संगठन के माध्यम से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे अन्य चीज़ें कर रहे हैं, तो इस तरह से सरकार को ऐसा लगता है कि हमारी एंटी विरोधी पार्टी है जो कि हमारी छवि खराब करने के लिए जो है कि रास्ते में जो है कि अड़चन बन के खड़ा हो रही है। तो बार बार जब हम सरकार को जो है कि दोषारोपण करेंगे, उसके अगेंस्ट वो करते हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं हमसे चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, संगठन से नहीं, मैं अपनी पर्सनल बातें कर रहा हूँ। किसी भाई को बुरा लगे तो उसको हटा दीजिएगा इन शब्दों को।
ठीक ना। तो इस तरह से जो है कि व्यक्ति विशेष को जो है कि बुरा लगता है, तो वैसे करके हम अपना काम नहीं करा पाते हैं। तो हमने जो करना था उतना तो किया ही किया, अब हम उन्हें सम्मान दे के जो है कि चूँकि उन्हीं का देश है, उन्हीं का शासन है, उन्हीं का कानून है, तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग इस पीड़ितों का जो है कि भुगतान कराने में यह संगठन जो है कि प्रयास कर रहा है। तो अभी देखिए, जैसे ही ऊपर से मुखिया साहब मदन लाल आज़ाद जी का जो है कि कोई न्यूज़ मिलेगा, तो हम लोग जो है कि उस संख्या को तैयार करेंगे और उस संख्या बल के साथ जो है कि दिल्ली में हम लोग जो है कि कार्यक्रम करेंगे और मोदी जी के मुखार बिंदु से ही हम लोग बुलवाने का काम करेंगे कि साहब कब तक भुगतान हो रहा है और कब तक मोदी जी भुगतान दिलाने का वायदा करते हैं। यही सारी चीज़ें था। तो मित्रों, आप लोग आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए। आप अगर तब जब संगठन के साथ हैं तो आपके साथ धनुगाही नहीं होगी और आपको जो है कि झूठा खबर नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छा खबर मिलेगा। और जहाँ तक रही भुगतान की बात, तो ये समझ जाइए सर, मदन लाल आज़ाद जी का एक ही जो है कि वायदा है, अगर जो ये ज़िंदगी रही तो भुगतान करके ही इस ज़िंदगी को समापन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ठीक है मित्रों, आप सभी को पुनः नमस्कार। विश्वास बनाए रहिए, संगठन के साथ रहिए, लड़ाई में प्रतिभाग करते रहिए, धन्यवाद ज्ञापन में भी प्रतिभाग करते रहिए। आप सबका भुगतान होना है, उसी के साथ मेरा भी भुगतान होना है। नमस्कार।